क्या आपको बार बार नीट में नाकामयाबी की वजह से डॉक्टर बनना नामुमकिन लगता है तो मायूस होना छोड़ दीजिए। तालीमी दुनिया में एक नया नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एलोपैथी मेडिकल साइंस। हम बदलेंगे आपके डॉक्टर बनने के ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में। हमारे यहाँ तजुर्बेकार और आला तालीम याफ्ता उस्तादों की निगरानी में स्मार्ट डिजिटल और एयर कंडीशन क्लासेस, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन क्लासेस, जदीद लैब और मज़ीद बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब है। हमारे इंस्टीट्यूट में तमाम चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। मोबाइल खरीदने के लिए हम लोग EMI पे बजाज पे इधर उधर जा गए थे, इनका फोन भी देखने के लिए गए थे जी। लेकिन मैं उठा तो हम लोग आ गए, रात को खाना खाए, हंसते बोलते सो गए। सुबह में मैं यहाँ चाइल्ड स्कूल में जाती हूँ, स्कूल में। अच्छा, टीचिंग करते हैं आप? जी हाँ जी। सुबह में बच्चे स्कूल को चले गए, हस्बैंड बच्चे मैं चारों मिलके खाना खाए। मेरा काम हुआ, उन लोग बच्चों को छोड़ते हुए चले गए, मैं स्कूल को चले गई। दोपहर में 12:30 के बाद की बात है शायद, मैं फ़ोन करी थी तो उन्होंने बोले कि मैं घर पे आया, गाड़ी में ऑयल डालने के लिए, ऑयल का डब्बा लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ बोले, बस इतना ही बोले। तो अच्छी बात है, इतने पे ही बात ख़त्म हो गई हूँ। मैं वापस ही मैं स्कूल से निकलते फ़ोन मारी, दो मारी, फ़ोन से रिंग जारी, फ़ोन में उठाते थे। मैं नॉर्मली आ गई घर को, आके अंदर गई, डोर भेड़े हुआ था उनका, मैं डोर खोली तो वो लटके हुए थे। क्या वक्त, क्या टाइम था जब? 3:30। 3:30 आप जॉब से आबादी आपको पता चला? हाँ पता चला। जी जी जी। जॉब क्या करते थे आपके हस्बैंड? प्लम्बर का जॉब करते। नाम क्या था बाबाजी आपका? मोहम्मद शाहदा। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो अब आगे वाले एलिगेशन लगा रहे ना, ऐसा आप लोग सताते थे मेरे कुछ हस्बैंड ऐसा? बात करे कि कुछ भी रीजन हो भाग जाते और उन्होंने गोलियां खाते थे उनकी। मेरी लड़ाई बस उन पे गोलियां नहीं खाने पे होती कई के गोलियां खाते थे? वो गोली खा पर उनको क्या बात करो, कुछ भी याद नहीं करता। आपके घर वाले भी कुछ टॉर्चर वगैरह कुछ था क्या? आपके हस्बैंड आपसे कुछ टॉर्चर करते थे? कौन हस्बैंड? हाँ। मेरे पे टॉर्चर नहीं करते थे, मेरे को प्रॉब्लम इन सब खाली गोलियों के ऊपर ही थी। हम दोनों की बहस जब भी होती थी, गोलियां मत खाओ बोल के बोलती थी, बस उस पे होती थी। कभी पैसे नहीं दिए, मैं पपी सौदे के लिए कुछ भी रीजन के लिए पैसे मांगी तो गायब हो जाते थे। ये हर वक्त का है, ये 8 दिन है ना 15 दिन गायब रहते हो। अब इनके सुसाइड का रीज़न कुछ मालूम है आपको? क्यों करे, क्या है, कुछ तबीयत खराब थी? ना हंसते बोलते गए, मेरी 12:30 के बाद ही या 12:30 के अंदर ही बात हुई। बस मेरे को इतना बोले कि मैं घर को आ रहा हूँ, ऑयल का, डीजल का, ऑयल का क्या कि बाइक में डालने के लिए वो डब्बा लेने आ रहा हूँ बोले। बस इतनी ही बात हुई, 2 सेकंड की, 1 सेकंड की, 1 मिनट 2 मिनट की थी बस बात। कितने बच्चे हैं आपको? 2। आपके बहन भाई उल्ला भी कुछ टॉर्चर करते बोल के उल्ला बोल रहे, क्या है ये सही? नहीं, मैं भी रीजन से इसलिए अलग हुई। सास बहुत टॉर्चर करते थे शुरू में, सास ना वो बहुत सितम कर रहे थे, इसलिए बड़ी बहू भी साथ नहीं रहती हूँ। बड़ी बहू भी उनकी अम्मा के पास रहती, इनका इतना सताना था लॉकडाउन में, हद से ज्यादा सताना तो था। अभी आपके घर में ही रहते थे, ससुराल में ही रहते थे आपके हस्बैंड? आपके घर में आपके साथ ही यहीं रहते थे? मेरे साथ ही मैं, मेरे हस्बैंड, अम्मियों का दखल अंदाजी नहीं रहता था। जी जी। हम खा लो, कर लो, हम कहीं आओ, हम कहीं जाओ, अम्मियों को मैटर ही नहीं करता था। जी जी। अब जी लोगों का जो एलिगेशन लगाए वो एलिगेशन भी नहीं नहीं है। नहीं रहता था। मैं कई बार जेठ को फ़ोन करा, मम्मी को फ़ोन करा, हमारी ननद को फ़ोन करा, इन्हों हद से ज़्यादा पी रहे, नशे की गोलियां खाना बोले तो मदद आदमी है करता, इतने बार भागे तो आखिर में मेरा लड़ना, मैं लड़ा भी मैं इस रीज़न पे कि उन्होंने हद से ज़्यादा भाग रहे थे। हर हफ्ते में, हर महीने में 4 वक्त 3 वक्त गायब भी रहते थे। इस पर हमारी लड़ाई होती थी। हम जेठ के पास भी गए, 15 दिन पहले की बात है शायद ये, उनके घर पे गए थे, बुलाए थे, हम गए थे कि मेरा उनको रोकना टोकना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जेठ को बोला देखो इनका भाग जा रहे, इनको पैसे देने घर से ज़्यादा सता रहे बोले तो जेठ एग्री हुए थे कि कुछ भी रीज़न रहा तो मेरे को बोलो बोल के। उसके बाद आए जब से तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जी अच्छा, ठीक ठीक।